किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और उसकी बेटी मीनू थे। मोहन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा उसके परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता। शाम को मोहन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश रहती थीं। गरीबी के कारण मोहन अपनी बेटी मीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन मीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मोहन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया, क्योंकि मोहन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मोहन चाय बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मोहन से बोली कि क्या बात है मोहन, आज तुम उदास लग रहे हो। मोहन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मोहन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मोहन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने का कटोरा दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मोहन नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मोहन को सोने से बना एक कटोरा दे दिया। मोहन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चला गया। रात को उस सोने के कटोरे से रुपए निकलने शुरू हो गए। सबसे पहले मोहन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। फिर मोहन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा दिया। मोहन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का कटोरा उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में अमित और विजय नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे मोहन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के कटोरे वाली बात पता चल गई। अब तो अमित और विजय ने एक योजना बनाई कि कल जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उससे सोने का कटोरा छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मोहन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मोहन ने जलपरी को कटोरा वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारे कारण मैं अब धनी आदमी बन गया हूँ, इसलिए मैं यह सोने का कटोरा आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मोहन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात कर ही रहे थे कि अमित और विजय दोनों ने मोहन को पकड़ लिया और उसे धमकाने लगे। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। मोहन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और सोने का कटोरा सुनहरी जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया।